बस मैं ही हूँ। एक तरफ तो देखिए पेड़ है जो त्याग और समर्पण का प्रतीक है, और एक तरफ इंसान है जो स्वार्थ और लालच और घमंड का प्रतीक है। आगे देखते हैं ये अपना जीवन एक साथ कैसे बिताते हैं। अरे, मेरे छोटा पौधा भी उग गया है, मुझ में नए अंकुरण खिल गए हैं। अब ये मेरा छोटा पौधा भी आगे जाकर बड़ा वृक्ष बनेगा। अरे वाह, मेरे बेटा हुआ है, मेरा वंशज पैदा हुआ है। त्योहार मनाओ, मिठाई बांटो, खुशियां मनाओ। अरे मेरे लाल, तू रो क्यों रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि इसे झुलाने के लिए पालने और झूले की आवश्यकता है। क्या किया जा सकता है? अरे ये जो आंगन का पेड़ है, ये भला किस दिन काम आएगा? इसी की ही कुछ टहनियां तोड़ लेता हूँ, जिससे एक सुंदर पालना बनेगा। आ इसे तकलीफ हो रही है क्या? तकलीफ हो रही है, होती रहे, पेड़ तो होते ही इसीलिए हैं। अब तो मुझ में फल भी आने लग गए हैं, और जैसे जैसे मुझ में फल आते हैं मैं झुकता चला जाता हूँ। इंसानों की सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। बेटा, तुम्हें भूख लगी है क्या? देखो तो हमारे आंगन के पेड़ के कितने सारे फल आ गए हैं। ये बहुत मीठे होंगे। लो, तुम्हें अभी एक तोड़ करके देता हूँ। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? लो, मैं और तोड़ देता हूँ, और तोड़ देता हूँ, और तोड़ देता हूँ। अरे, ये क्या कर रहे हो? इतने फल क्यों तोड़ रहे हो? और कच्चे फलों को भी तोड़ रहे हो? तुमको जितनी आवश्यकता हो उतने ही फल तोड़ो। ज्यादा कच्चे फल हैं क्या? कोई नहीं, पेड़ ही तो है, इसके तो 2-3 दिन बाद और फल आ जाएंगे। और तोड़ लो बेटा, तुम्हें और चाहिए क्या? लो, और तोड़ लो। पापा, हमें भी भूख लगी है, हमको भी पानी चाहिए, खाद चाहिए। लगता है काफी दिन हो गए, पेड़ की टहनियां मुरझा तो रही है, इसमें पानी डालता हूँ। पर आज तो नल ही नहीं आया, पानी भी कम है। घर की आवश्यकताओं के लिए पानी ज्यादा जरूरी है। इस पेड़ को अगर 2-4 दिन पानी नहीं भी मिलेगा तो भले ही इसका क्या ही हो जाएगा, फिर कभी डाल दूंगा। अरे, अब तो मैं बहुत बड़ा वृक्ष बन गया हूँ, मेरी टहनियाँ भी मजबूत हो गई है, मैं छायादार वृक्ष बन गया हूँ। अब मैं पूरा पेड़ बन गया हूँ, मेरे बच्चे भी बड़े होने लग गए हैं। अरे मेरा लाल भी अब तो बड़ा होने लगा है, कल को इसका भी परिवार शुरू होगा। नया घर बनाने के लिए फर्नीचर की ज़रूरत है, दरवाजे बनाने होंगे, खिड़कियां बनानी होगी, अलमारी बनानी होगी, पर ये सब बनाया कहाँ से जाए? अरे हाँ, ये आंगन वाला पेड़ भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसकी टहनियाँ भी काफ़ी मोटी हो गई हैं। इसकी से ही सारी टहनियाँ तोड़ लेता हूँ, इतनी लकड़ियों से तो मेरा सारा फर्नीचर बन ही जाएगा। अरे, मेरी सारी टहनियाँ कट गई है, अब तो मैं एक ठूंठ ही रह गया हूँ। वक्त बदले, मौसम बदला, चढ़ गई यौवन की लालिमा, धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर चला ये इंसान। अरे बच्चों, अब तो मैं ठूंठ ही रह गया हूँ, मुझ में अंकुरण भी होने की संभावना नहीं है। लेकिन तुमने मेरा पूरा जीवन देखा है, जिस तरह से मैंने शुरू से लेकर के अंत तक अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए लगाया है, वैसे ही तुम भी लोगों की सेवा करना और खूब फलना फूलना। कट गई शाखाएं सारी,
उड़ गए खगवृंद सभी, सूनी आंखों से देख रहा राह बसंत की। लगता है मैं अब कभी भी अंकुरित नहीं हो पाऊंगा। अब मेरे में आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। अरे बेटा, अब मेरा भी समय निकट आ रहा है। अब मुझे लगता है कि मेरी अंतिम यात्रा का भी समय आ चुका है। ये जो आंगन का पेड़ है बेटा, ये भी अब किसी काम का नहीं रहा। व्यर्थ में ही इसने इतनी सारी जगह घेरी हुई है। तुम एक काम करो, इसे काट दो और इससे एक चारपाई बना दो, और उस चारपाई के ऊपर ही मैं सुकून से अपनी अंतिम यात्रा कर पाऊंगा। जाओ बेटा। मुझे अपनी नियति स्वीकारनी होगी। बच्चों, घबराओ मत। मैं जा रहा हूँ, लेकिन जैसा मैंने पूरी जिंदगी किया वैसा ही तुमको करना है। खूब फलना फूलना, लोगों की सेवा करना, जीव जंतु के काम आना। बंद करो ये अत्याचार, रह जाएगा सब कुछ धरा का धरा। कर लो रक्षा पर्यावरण की, चीख चीख कर कहती है ये वसुंधरा। पेड़ हमारे लिए प्रकृति का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। इनका संरक्षण एवं वृद्धि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वृक्षों के बिना जीव जगत की कल्पना भी असंभव है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो श्वास कैसे लोगे? जीवन के संसाधन कहाँ से जुटाओगे? जलवायु में परिवर्तन वृक्षों की कमी के कारण ही हो रहा है। अत्यधिक गर्मी पड़ना, बारिश नहीं होना, मृदा अपरदन सब इसी के कारण है। अगर हम आज अपनी आवश्यकता के लिए पेड़ काटते हैं तो इनको लगाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। धन्यवाद।